और कैसे हैं आप लोग। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक्स में जो दिया गया है उसमें से 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिए हुए हैं। आप लोग एनसीईआरटी का बुक्स उलट के देखिए, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। उसमें है क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। तो के का वैल्यू निकालना है जिससे इस दोनों का इक्वल रूट्स हो। कंडीशन है कि दोनों का इक्वल रूट्स है, तो के का क्या वैल्यू होगा। कहने का मतलब है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनांट के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम ये 2x² प्लस ax+3 = 0। तो उसमें क्या देखते हैं, फोर इक्वल रूट्स क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं फोर इक्वल रूट्स, यहाँ देख लो, फोर इक्वल रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट यानी कि b² - 4ac ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट क्या करेंगे, b² - 4ac 4ac = 0 करेंगे। यहाँ पर ए बी सी जानते हैं किसका कॉन्फिशिएंट है। तो एक बी, इसका बी के बदले यहाँ पर क्या है, के है, तो के² कर देते हैं यहाँ पर -4ac। 4 × ए का वैल्यू 2 है तो 2, और सी का वैल्यू 3 है तो 3 = 0 कर देते हैं। तो कितना होंगे मेरा, a² - 24, 4 2 8, 8 3 24 = 0। That means a² = 24 हो जाएगा इस वैल्यू के लिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24। यहाँ पर दैट मीन्स के बराबर क्या हो जाएगा, +-24 यानी कि 4 × 6 बराबर हो जाएगा +-2√6। तो इस दोनों के लिए हमारा एक बोथ वैल्यू के लिए ये हमारा यही आंसर होगा। ए के बोथ वैल्यू के लिए हमारा ये इसका इक्वल रूट्स होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ये वाला बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। x × x-2 + 6 = 0, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, kx² - 2kx + 6 = 0। दैट मीन्स kx², यहाँ पर b² - 4 इसे फिर लेंगे। यहाँ पर फिर b²-4ac को 0 करेंगे फॉर इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के बदले क्या लेंगे, -2k, -2k का होल स्क्वायर करेंगे। b² - 4 × a क्या है, यहाँ k हो जाएगा, c क्या है, 6 हो जाएगा =0। दैट मीन्स 4k² क्या हो जाएगा, 24k। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेते हैं
के स्क्वायर इक्वल टू 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा के स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या करेंगे, के कॉमा ले लेते हैं, के -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो वैल्यू के निकलता है, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। अब चूंकि के इक्वल टू 0 नहीं ले सकते क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम 0 नहीं ले सकते, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा वो। इसलिए के इक्वल टू 0 ये आंसर नहीं आएगा, के इक्वल टू 6 होगा। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, के इक्वल टू 6 फाइनली मेरा आंसर होगा। नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 सीबीएसई क्लास 10 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या यह सिचुएशन कंडीशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका प्रेजेंट एजेस निकालने के लिए कर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स का, दोनों का एज का सम जो है, जो 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 ईयर्स। अब 4 साल पहले का एक शर्त और बता रहा है कि 4 साल पहले जो भी एज था दोनों का प्रोडक्ट करते तो 48 ईयर्स। तो दो कंडीशन दिया है, सम ऑफ एजेस प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है और 4 साल पहले का प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 ईयर्स है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द present ages of ages of two friends। एक्स और वाई क्या है, प्रेजेंट एजेस ऑफ दोनों दोस्त का, दोनों फ्रेंड का प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान लेते हैं। तो पहला कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन पहला कर रहा है कि एक्स प्रेजेंट एज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। ठीक है, ये कह रहा प्रेजेंट एज। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन कर रहा है 4 ईयर्स पहले। 4 ईयर्स पहले यानी पहले का कितना हो जाएगा एज, x-4 हो जाएगा पहले का एज अगर। और दूसरे का एज क्या हो जाएगा, y-4। 4 साल पहले तो 4 4 साल घटा देंगे, 4 साल पहले। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x-4 इंटू y-4। दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 48 है दिए गए कंडीशन के अनुसार। तो सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या है, 4 साल पहले दोनों फ्रेंड का एज कितना था, x-4, दूसरे का था y-4। दोनों का प्रोडक्ट बता रहे हैं यहाँ पर कि 48 था, तो दोनों का प्रोडक्ट तो फिर 48, ये रिलेशन डी हो गया। अब रिलेशन ए से क्या करेंगे, रिलेशन ए से यानी कि फ्रॉम, हम लिख देते हैं फ्रॉम ए। वाई को रिप्लेस करना है, वाई बराबर ले लेते हैं क्या, 20 - x। 20 - x ले लेते हैं। तो इस y का वैल्यू जो क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें पुट करेंगे इस y का वैल्यू। तो फ्रॉम b क्या आ जाएगा, फ्रॉम b, b से क्या कर सकते हैं कि x को रहने देंगे, x-4 इंटू वाई के बदले हम ये रख देते हैं इस y के, तो हो जाएगा 20 - x। ये y के बदले 20 - x, -4 पहले से है, तो ये बराबर 48 कर देते हैं।
इसका वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस करते हैं, y का वैल्यू इसमें से y का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करने से ये कंडीशन आता है। अब क्या करते हैं, x माइनस 4 इंटू, ये लिख देते हैं 20 है, -4 हो जाएगा तो 16 माइनस x हो जाएगा, ये इक्वल टू 48। अब क्या आया कंडीशन, ये आ गया, इसको ब्रेक कर दिए, यहाँ आ गया x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48, ये कंडीशन आ गया। अब नीचे से क्या कंडीशन आया था, फाइनली मेरा कंडीशन आया था x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से बराबर 48। x इंटू 16, इस टर्म को दोनों से गुना करते हैं तो x 16x माइनस 4x 16x, x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 16 इंटू 4 माइनस 64, फिर -4 इंटू -4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस 4x आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई करेंगे फिर से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ ये दोनों, ये और दोनों जोड़ देंगे तो +20x आ जाएगा। ये 60 -64 में -48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आके हो जाएगा 8×4 = 12, 6×4 = 10, 1×11 इक्वल टू 0। अब फाइनली मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगा। तो कंडीशन निकालने के लिए ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम डी निकालते हैं, यानी कि डी निकालते हैं। अब डी का वैल्यू देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस ओ ए सी में ए बी सी का कॉफिशिएंट, जैसे जैसे आप जानते हैं कि एक कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कॉफिशिएंट है एक्स टर्म का और सी कांस्टेंट टर्म है, तो इसके अनुसार डी क्या हो जाएगा मेरा, बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ 20 है तो 20 स्क्वायर का आ जाएगा 20 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, तो -1 ले लेते हैं हम, और सी का वैल्यू कितना है 112, -1 का तो -112 लेते थे, कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस से माइनस माइनस फिर प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस फाइनली साइन आएगा, और 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है -48। -48 का मतलब है कि डी बराबर कितना हो जाएगा -48। यहाँ देखते हैं कि डी लेस देन 0 है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं पॉसिबल है, तो दिस कंडीशन ऑफ एजेस आर नॉट पॉसिबल, यही आंसर हो जाएगा। बच्चों फिर से एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या एक पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर आयताकार पार्क बनाना, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर हो, तो कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इस तरह से लेते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर अगर इसको x मान लेते हैं,
और इसको y मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, ये पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस वाई, यहाँ दिया हुआ पेरीमीटर कितना, 80 मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा 2 × x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 मीटर। 80 रहने देते हैं अभी एक्स और वाई के वैल्यू निकालने के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/2 इक्वल टू 40। तो एक रिलेशन निकल गया, x प्लस वाई बराबर 40, और इसका एरिया बता रहा है 400 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए ये दोनों हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका निकल जाएगा, एरिया ऑफ पार्क क्या हो जाएगा, ऑफ द पार्क x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 400 दिया हुआ है, तो 400 अपना लिख लेते हैं। ये दो रिलेशन हो गया। अब फिर से चलते हैं, x प्लस वाई बराबर 40 है, तो x प्लस वाई बराबर 40 है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 40। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 माइनस एक्स, वाई बराबर 40 माइनस एक्स होगा। अब इस रिलेशन में, ये मान लीजिए डी रिलेशन है और ये ए रिलेशन है, तो इस रिलेशन में हम y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 400 है, 400, इससे हम y का वैल्यू 40 माइनस एक्स लिख देते हैं, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। यहाँ पर क्या है कि y का वैल्यू 40 माइनस एक्स, इस y को हटा करके इस 40 माइनस एक्स लिखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं y का वैल्यू इससे, तो रिलेशन मिला यहाँ पर, ये रिलेशन ये हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसका ये पॉसिबल, अब रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तब हम क्या करते हैं, इसका उसको डी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम देखते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले डी निकाल लेते हैं, डी क्या हो जाएगा, डी निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी स्क्वायर क्या, बी का माइनस 40 है, तो माइनस 40 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, -4, ए के मतलब 1 है यहाँ पर, और सी के मतलब 400 है, यहाँ जाएगा कितना, इसको स्क्वायर करें तो 1600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी 1600 हो जाएगा, तो 1600 जीरो हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 0 होगा, तो दोनों रूट बराबर होगा, क्या मतलब कि रूट्स निकलेगा तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। हम देख, अब क्या हो जाएगा, रिलेशन मेरा निकल गया 40x माइनस एक्स, मेरा रिलेशन फाइन यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो इसका क्या लिख सकते हैं,
इसको ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। ए स्क्वायर है यहाँ पर -2 इंटू ए इंटू बी, बी के बदले दे देते हैं हम 2 इंटू ए बी, या इस तरह से निकालते हैं सभी। एक्स स्क्वायर -20x -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका मतलब है इसमें से हम x कॉमा लेते हैं तो x -20, इसमें से 20 कॉमा लेते हैं तो x -20 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। और इस दोनों टर्म में x-20 है तो x-20 फिर से कॉमा लेते हैं, x-20 फिर से कॉमा 0, यानी बोथ x-20 आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू 20 एक ही रूट आ रहा है x-20, इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा इसका, का लेंथ हो जाएगा तो x मान लीजिए, x लेंथ मान लेते हैं इसका। और एक्स वाई एक और रिलेशन था, x इंटू वाई बराबर 400 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू वाई बराबर 400, इसलिए y बराबर हो जाएगा 400/20 बराबर हो जाएगा 20। एक्स और वाई का यहाँ पर एक्स और वाई बोथ इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि बोथ एक्स वाई इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्ट ये नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगुलर पार्ट नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो ये स्क्वायर में ही पार्ट बन सकता है ये कंडीशन में, इसलिए here rectangular part not possible। but wire wave are possible। मतलब उसको 40 को क्लीन कीजिए, क्या करते हैं माथा पर 40 क्रास कर लै छियै। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक सैंपल क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का क्वेश्चन बता रहे हैं। बच्चे लोग समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर -14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। एक रूट जो है दूसरे रूट का 6 गुना है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 अल्फा है। तो इस प्रकार से हम दोनों, अब इसमें रूट के रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है मेरा, के एक्स स्क्वायर -14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें एक रूट को लेट 1 रूट बी अल्फा, एक रूट अल्फा माने तो क्वेश्चन का दूसरा रूट क्या है, 6 टाइम है। देन सेकेंड रूट रूट विल बी 6 अल्फा, तो सेकेंड रूट 6 अल्फा निकल जाता है। अब रूट के रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूट का रिलेशन क्या होता है, वो होता है रूट का रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, रूट का रिलेशन
कि अल्फा, दो रूट अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो इस दोनों का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमेशा बच्चों को याद रखिएगा, दो रूट का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, जहाँ ए बी सी कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी जो है एक्स स्क्वायर एक्स तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर दो रूट क्या है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट सिक्स अल्फा है। तो इससे क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को प्लस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा का प्लस सिक्स अल्फा है, बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई। तो माइनस बी के बराबर बी क्या है, माइनस बी बाई बी, बी है -14, तो यहाँ पे लिखेंगे -14 बी बाई ए क्या है, के है यहाँ पर, तो के लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 7 अल्फा, इस दोनों को जोड़ दिए 7 अल्फा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 14 बाई के हो जाएगा। देखो 7 अल्फा बराबर 14 बाई के आ गया, तो इससे अल, अल्फा बराबर क्या हो गया, इससे अल्फा का वैल्यू आ गया 14/7 के, यानी कि 7 से काट दी इसको 2 आ, तो 2/के आ गया, एक अल्फा का वैल्यू यहाँ से 2/के आ गया। फिर अब मल्टीप्लीकेशन और रूट्स का लेंगे, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू 6 अल्फा, इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/, वो 8/के आ जाएगा इससे। दैट इम्प्लाइज 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/के। इससे क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर बराबर 8/6 के। दैट मीन्स 8 इसको दो से काटेंगे, 4/3 के। अब अल्फा स्क्वायर बराबर 4/3 के हो गया। ये रिलेशन ए मान लेते हैं, ये रिलेशन बी मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर, इस अल्फा का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो अल्फा के वैल्यू 2/3 लिख देते हैं यहाँ पर। फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी क्या हो जाएगा, अल्फा के बदले 2/3 लिख देते हैं, तो 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 के। ये आ गया। 4/3 क्या आ गया ये, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/k² बराबर 4/3 के। तो हम 4 कट कर देते हैं, एक नीचे कट जाएगा, तो इससे आ जाएगा k इक्वल टू 3। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी तो वहां छाया नहीं। तो प्यारे बच्चों, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में हम सीबीएसई क्लास, सीबीएसई 2017 का दिल्ली का क्वेश्चन दे रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रियल इन इक्वल रूट्स। तो के का कौन सा वैल्यू के लिए जो दिए हुए इक्वेशन का है रियल और इक्वल रूट्स निकलेगा। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x² प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में
ये का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए रियल एंड इक्वल रूट्स निकलेगा। तो हम जानते हैं कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या रहता है कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए एंड इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनांट डी इक्वल टू जीरो से डी रियल और इक्वल रूट्स निकलेगा। इक्वल रूट्स डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, डी जो है एक्स वाले टर्म का कॉफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है। तो इसका यूज करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो अब क्या हो गया कि इसको ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac हम लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, जहां पर कॉफिशिएंट है एबीसी। तो बी के बदले यहां रख देते हैं 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के बदला 1 है यहाँ पर, तो 1 लिख देते हैं। सी के बदला ये समूचा टर्म सी के बदला है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसके अनुसार हम के का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर फिर से ब्रेक करते हैं, 4k स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो -4, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -4k स्क्वायर -4k और -8 इक्वल टू जीरो। अब क्या हो जाएगा -4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर -4 या +4k स्क्वायर, तो ये घट गया। अब बच गया मेरे पास कितना -4k, यहाँ पर -4k स्क्वायर या माइनस माइनस +4k और ये -8 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट गया तो यहाँ पर बच गया मेरा 4k -8 इक्वल टू जीरो। इससे क्या k का वैल्यू निकल गया 8/4 और 2, तो ये 2 के लिए ही हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा, k बराबर 2 मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिर से देख रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स, जो कि सीबीएसई में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन सॉल्व फॉर एक्स। अब देखते हैं इसको कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 8x माइनस 8 रूट 3 इक्वल टू जीरो, जिसको फैक्टराइज करके हम इसका x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √3x² प्लस 10x को दो टुकड़ा में बांटेंगे, जिसका कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, तो कितना होगा 8 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा 8√3 इंटू √3 इक्वल टू 24 होगा। अब 24 को दो भागों में बांटेंगे, जिसका एल्जेब्रिक सम +10 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर जो है माइनस साइन लगा, इसलिए इसका माइनस साइन होगा। तो एल्जेब्रिक सम 10x होना चाहिए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24 होना चाहिए, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम के रूप में 12x और 12 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं इसको। एक का 12 प्लस 12x दे सकते हैं -2x
-8√3 = 0। अब इसमें और इसमें √3x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4√3, इसमें 4√3 बच जाएगा, क्योंकि 4√3 x से गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा। अब माइनस इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4√3, ये भी आ जाएगा, = 0। दैट मीन्स अब इस दोनों टर्म में 4 प्लस √3 है, इसमें 4 प्लस √3 है, तो यहाँ कर देते हैं x प्लस 4√3, दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, और √3x -2 = 0। तो एक इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा -4√3, इसको 0 करेंगे तो √3x -2 बराबर 0। दैट मीन्स इससे x बराबर 2/√3 हो जाएगा। तो x का दो वैल्यू -4√3 और 2/√3 होगा, यही आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में फिर से हम सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन दिया है, जिसमें बोल रहा है इफ -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + bx - 15 = 0 and the quadratic equation p into x² + x bracket plus k = 0 has equal roots, find the value of k। तो इस इक्वेशन में जो दिया गया है कि -5 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट है, और इसमें दिया गया दो अननोन है, t और k दोनों अननोन है। तो इस कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखते हैं। पहले पहला वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² + px - 15 = 0। अब इसका कहता है कि -5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट है -5। तो बहुत सिंपल है, इसमें x जहां जहां वहां पर -5 रख देंगे, क्योंकि ये -5 रूट है। तो यहाँ करते हैं क्या, 2 इंटू -5² प्लस p, फिर यहाँ x आया तो यहाँ पर -5 रख देते हैं, -15 जो दिया गया ये = 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस यहाँ प्लस नहीं देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5p, ये -15 = 0। दैट मीन्स यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, -5p -15 = 0। अब हो जाएगा 50 में से 15 चला जाएगा तो 35 -5p = 0। यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा 35/5 बराबर 7। तो p का वैल्यू मेरा 7 आ गया। अब इस p के वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हमको p का वैल्यू निकल गया, p का वैल्यू 7। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है इसका, p इंटू x² प्लस x प्लस k = 0। अब p का वैल्यू यहाँ से निकल गया, तो ये 7 यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 7 इंटू x² प्लस x प्लस k = 0। यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा 7, ये 7 है, ये हो जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया 7x² प्लस 7x प्लस k = 0। अब क्या करेंगे कि क्योंकि इस इक्वेशन का इक्वल रूट्स है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनांट d बराबर 0 हो जाएगा।
तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है फॉर इक्वल रूट्स। तो d बराबर 0 करेंगे। तो ये इक्वेशन आ गया 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0। अब के का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका इक्वल रूट्स है, तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो d बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू k है इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 28 के इक्वल टू 49, दैट मीन्स के इक्वल टू 49/28। तो 7 से दोनों तरफ काट देंगे, तो 7 7 जो 7 और 7 4, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 7/4।